क्या उम्र बढ़ने के साथ साथ अकेलापन भी बढ़ जाता है? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़ और अपनी जोड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपनी जोड़ी में हम बात करते हैं रिश्तों की, उनके उलझने की, उनके सुलझने की लीगल एंगल से। आज हम बात कर रहे हैं बढ़ती उम्र और अकेलेपन की। क्या उम्र बढ़ने के साथ अकेलापन भी बढ़ जाता है? ये सवाल आज लाखों लोगों के मन में है जो किसी न किसी वजह से अकेले हैं। पहले संयुक्त परिवार होते थे, लेकिन अब बच्चे पढ़ाई, नौकरी या फिर शादी के बाद दूसरे शहरों या फिर दूसरे देशों में बस जाते हैं। ऐसे में कई लोग 50, 60 या फिर 70 साल की उम्र में खुद को अकेला महसूस करते हैं। लेकिन क्या हर बुजुर्ग को दोबारा साथी की जरूरत होती है? और यदि होती है तो सही साथी कैसे चुना जाए? आइए समझते हैं। क्या बुढ़ापे में अकेले रहना मुश्किल होता है? इसका कोई एक जवाब नहीं है, क्योंकि कुछ लोग अकेले रहकर भी खुश रहते हैं, जबकि कुछ लोगों के लिए अकेलापन मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से कठिन हो जाता है। जीवन साथी के निधन, तलाक या फिर लंबे समय तक अकेले रहने के बाद कई लोगों को महसूस होता है कि उन्हें अब किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जिससे वो खुलकर बात कर सकें, अपने सुख दुख साझा कर सकें और जो मुश्किल समय में उसके साथ खड़ा हो। ये ज़रूरी नहीं कि हर रिश्ता शादी तक पहुँचे। कई बार लोगों के साथ सम्मान और भावनात्मक सहयोग भी सबसे बड़ी ताकत और ज़रूरत बन जाती है। उम्र बढ़ने के बाद साथी की ज़रूरत क्यों महसूस होती है? बुढ़ापे में सबसे बड़ी चुनौती केवल बीमारी या आर्थिक समस्या नहीं होती, बल्कि भावनात्मक अकेलापन होता है। एक अच्छा साथी आपको क्या दे सकता है? भावनात्मक सहारा, बातचीत और अपनापन, बीमारी के समय सहयोग, सामाजिक जीवन में सक्रिय रहने का अवसर, जीवन को फिर से उद्देश्य और उत्साह से जीने का मोटिव। तो क्या इस उम्र में नया रिश्ता बनाना गलत है? यदि दो व्यक्ति जो किसी वजह से सिंगल रह गए हैं और अपनी इच्छा से सम्मान पूर्वक रिश्ता बनाना चाहते हैं, तो इसमें कोई सामाजिक या कानूनी बुराई नहीं होती। आज समाज की सोच भी धीरे धीरे बदल रही है। विधुर, विधवा, तलाकशुदा और अविवाहित वरिष्ठ नागरिक भी अपने जीवन में नए साथी का स्वागत कर रहे हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि रिश्ता मजबूरी से नहीं, बल्कि समझदारी और आपसी सम्मान से बनना चाहिए। अब ऐसे में सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि सही पार्टनर की तलाश कैसे करें। सबसे पहले इसमें क्या करना चाहिए? कुछ विकल्प हैं, जैसे कभी भी जल्दबाजी ना करें, केवल अकेलापन दूर करने के लिए तुरंत निर्णय ना लें, पहले व्यक्ति को अच्छी तरह जाने समझें, तब उसको अपने जीवन में आने का रास्ता दें। दूसरा क्या करना चाहिए? आपको एक ऐसे पार्टनर की तलाश करनी चाहिए जो आपके जैसी सोच रखता हो। उम्र के इस पड़ाव पर रूप रंग से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है स्वभाव, ईमानदारी, लाइफस्टाइल, उसकी हेल्थ और पारिवारिक सोच। तो इन सब का ध्यान सबसे ज़्यादा रखना चाहिए, तभी इस एज में एक साथी का चुनाव करना चाहिए। तीसरा क्या है? परिवार को जानकारी ज़रूर देनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आप अकेलेपन के शिकार होने के बाद किसी के साथ अपना भावनात्मक लगाव महसूस करते हैं और चाहते हैं कि उसके साथ आगे का जीवन उसके साथ गुजारे, लेकिन कई बार संकोच में आप अपने बच्चों से या अपने रिश्तेदारों से इस बात को डिस्कस नहीं करना चाहते। लेकिन यहाँ पर आपसे गलती हो सकती है। अगर आपको किसी से लगाव महसूस होता है और आप अकेलापन भी महसूस करते हैं, तो आपको अपने रिश्तेदार और अपने बच्चों के साथ इस बात को ज़रूर साझा करना चाहिए और ऐसे पार्टनर को इंट्रोड्यूस भी करना चाहिए, ताकि दोनों नज़रियों से उन्हें परखा जा सके। बड़ी उम्र में पार्टनर चुनने के लिए एक और सावधानी की जरूरत होती है, वो होती है फाइनेंशियल मैटर्स पर। नए रिश्ते की शुरुआत में कभी भी बड़ी धनराशि, संपत्ति या बैंक संबंधी जानकारी एक दूसरे से साझा नहीं करनी चाहिए। खास तौर से जब कोई पार्टनर आपको अगर ऑनलाइन मिल रहा है, क्योंकि अब तो सोशल मीडिया का जमाना है। अगर आप किसी को FB, इंस्टा पर देखते हैं या फिर मैट्रिमोनियल जैसी साइट्स पर भी आप अपना पार्टनर चुन रहे हैं, तो यहाँ पर आप अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो बता सकते हैं, लेकिन अपने फाइनेंशियल सीक्रेट आपको बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करने चाहिए। जब रिश्ता पक जाए तब आप ये सब शेयर कर सकते हैं। अगला स्टेप क्या लेना चाहिए कि पहचान की पुष्टि बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि अगर आप मैट्रिमोनियल साइट या सोशल मीडिया के थ्रू किसी पार्टनर से मिल रहे हैं जिससे आपको अपनापन है, लगाव हो रहा है, तो सबसे पहले उसकी पहचान को इस्टेब्लिश कीजिए। उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि यानी कि फैमिली बैकग्राउंड ज़रूर जानिए। उनकी जो मैरिटल स्टेटस रहा है या नहीं रहा है, उसको ज़रूर जानना चाहिए। अगला क्या पॉइंट है, वो है खुलकर बातचीत करने का।
शादी से पहले इस उम्र में किसी पार्टनर को अपने जीवन में लाने से पहले या तो शादी के रूप में या लिव इन के रूप में आपको कुछ पॉइंट्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। वो है हेल्थ, फाइनेंशियल सिचुएशन, रहने की व्यवस्था, परिवार की अपेक्षाएं, भविष्य की योजनाएं। इन सब पॉइंट पर सोच लीजिएगा, तभी अपने पार्टनर को अपने जीवन में इनवाइट कीजिए। अब केवल यहाँ पर हम ये भी बात बता दें कि अगर मान लीजिए इस स्टेज पर आप हैं तो ऐसा नहीं कि आपको शादी ही करनी पड़ेगी तभी आप रहेंगे, क्योंकि इस वक्त सोच बहुत बदल चुकी है समाज की, वो आगे की सोचने लगे हैं। तो केवल शादी करना ही अकेलापन दूर करने का विकल्प नहीं है इकलौता, बल्कि कुछ लोग केवल एक भरोसेमंद साथी या फिर एक दोस्त चाहते हैं। हर व्यक्ति की ज़रूरत अलग अलग होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि रिश्ते में सम्मान, विश्वास और स्पष्ट सहमति ज़रूर होनी चाहिए। अब एक और पॉइंट आएगा कि भले ही सोच बदल रही हो, फिर भी मन में एक सवाल आता है कि समाज क्या कहेगा। तो यहाँ पर प्रश्न अक्सर लोगों को रोक देता है, लेकिन याद रखिए, जो लोग आपकी ज़िंदगी नहीं जीते, यानी अकेलेपन वाली ज़िंदगी, वो आपके इस सिचुएशन को कभी नहीं समझ सकते। यदि आपका निर्णय लीगल है, मॉरल है और सम्मानजनक है, तो केवल समाज के डर से अपनी खुशी को मत त्यागिए। बुढ़ापा जीवन का अंत नहीं होता, बल्कि एक नया अध्याय भी हो सकता है। अगर आपको लगता है कि एक अच्छा साथी आपके जीवन को अधिक खुशहाल, सुरक्षित और संतुलित बना देगा, तो इस इच्छा में कोई गलत बात नहीं होती।